हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सावन एकेडमी ब्राइट बेन के अंदर। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.7 जो कि वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर बेस है उससे करने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। हम लोगों ने पहले ही एक्सरसाइज 13.3 में जान लिया कि कोन किस शेप का और कैसा होता है। तो हमने जाना जो कोन की ये वाले हाइट से बोलते हैं स्लांट हाइट, और जो वर्टिकल हाइट को हम क्या बोलते हैं, केवल हाइट बोलते हैं एच, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस होती है। ठीक है, इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो हमारे पास फॉर्मूला दिया है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें तब निकालने की जरूरत पड़ती है जब हम जानना चाहते हैं कि मान लो कि वॉल्यूम शेप का इसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई सामान हम कितना रख सकते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि ये कोन जो हमारा जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का वजन कितना है, उसके मतलब उसके मास के बारे में जानना चाहते हैं। ये आप कैपेसिटी याद कीजिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो कैपेसिटी यानी कितना पानी इसके अंदर रखा जा सकता है, कितना दूध रख सकते हैं, कितना कोई भी सामान इसके अंदर रखा जा सकता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि जिस बर्तन का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता है उसके अंदर 1000 लीटर पानी, दूध या कोई भी लिक्विड या कुछ भी आ सकता है। और जिस बर्तन का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो उसमें केवल 1 लीटर पानी ही आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आपका 1/1000 क्या बन जाएगा, लीटर। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें जिसे हमें क्वेश्चनों में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके आपके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 13.3 के अंदर। तो ये देखिए इसे क्वेश्चन करते हैं ना। तो आ गया है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। पार्ट 1 है इसका, और सेकंड में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं और दोनों में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो आओ पहले हम पहला पार्ट करते हैं जिसके आपको रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो छोटा सा कोन बना लो, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। और हमारा सेकंड टर्म का तो पेपर भी सब्जेक्टिव है, तो आपको करके ये तो आना है, तो आप अच्छे से प्रेजेंट करिए उसके। तो हम लोग हाइट 7 सेंटीमीटर दी है और रेडियस कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। और निकालना क्या हमको, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। हमने क्या फॉर्मूला देखा, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो आप लिखो 1/3 पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस आर का स्क्वायर, आर कितना है 6, तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए। इंटू हाइट, हाइट कितनी है 7, तो 7। अब क्या देख रहे हैं, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 6 2 बार में कैंसिल हो रहा है। क्या बचा ऊपर 22, और ये 6 दूनी 12। फिर करो 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब इसका हमारा पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम की इकाई होती है क्यूब में। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का रेडियस आपका 3.5 और हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास है 12। देखो ऐसे कोन बना लो, डिफाइन कर दो कि इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास है 12। हम लिखेंगे ऐसे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और केवल हमें वैल्यू डालनी है, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का स्क्वायर 3.5 क्योंकि स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास 12। तो काटो, 3 के पहाड़े में 12 आएगा पूरे 4 बार में, 7 के पहाड़े 35 आएगा 5 बार में। ये 35 और 3 लो, हाँ 1 के बाद डेसिमल, तो आप डेसिमल पुटअप कर दो। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 इंटू 4। अब हमें सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले मैं इन दोनों करता हूँ। देखो 22 पंजे 110 होगा, सॉरी 110 होगा, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। डेसिमल 1 के बाद है तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा।
तो 3.5 को 4 से कर लेता हूँ। 4 पंजे 20, 2 4 थे 12 और 2 14। डेसिमल यहाँ भी 1 के बाद तो यहाँ डाल दिया। पहले बताया हुआ कि डेसिमल के बाद केवल 0 है तो उसका कोई मतलब तो है नहीं है। आपको सिर्फ 11 देगा और यहाँ पर कितना देगा 14। तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल। एक कॉनिकल शेप का हमारे पास बर्तन है, उसकी हमें कैपेसिटी निकालनी हो, पर किसमें निकालनी है, लीटर में। तो लीटर में कैसे निकालेंगे कि पहले तो अपने वॉल्यूम को निकाल लो जिस भी यूनिट में वो दिया हुआ है, फिर हम चेंज कर लेंगे लीटर में। तो पार्ट 1 करते हैं। पहला पार्ट 1 करेंगे, रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट कितनी है 25। तो कॉनिकल वेसल सब उल्टा बनाना चाहिए था, तो लो मैं पार्ट सेकंड बना दूंगा। ठीक है, इसको ऊपर कर लो। तो ये आपकी स्लांट हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दी हुई है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो मुझे कैपेसिटी निकालना तो नहीं है, जिसका कैसे मालूम चलेगा इसके वॉल्यूम से। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखिए 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू क्या चाहिए हाइट। अब हाइट तो पता ही नहीं हमको, तो हाइट निकालनी पड़ेगी। तो किस आइडेंटिटी से, वही एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना ये। तो एल की कितनी दी हुई लेंथ 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। आज कितना है एच हमें पता ही नहीं है, रेडियस कितनी है 7 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 तो नहीं 50 नहीं करना, 25 इंटू 25 करना है। लाओ मैं लिख के दिखा देता हूँ। 25 एच का स्क्वायर 7 का 7 इंटू 7, जब 25 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा 625। एच का स्क्वायर 749, इसको तो माइनस कर दो ला करके 625 माइनस 49 एच स्क्वायर। आप इसको एच स्क्वायर माइनस करने पाएगा 576। अगर एच के ऊपर से स्क्वायर को हटाते हैं तो उसके ऊपर क्या पड़ जाता है स्क्वायर रूट, और 24 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 24। अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आप इसका क्या कीजिए एलसीएम निकालिए और 2 नंबर का क्या बनाइए पेयर। ठीक है, उसे क्लास 8 में सिखाया गया। मैं करके दिखा देता हूँ उसको भी। हमें 576 का निकालना है, तो 576 का आप एलसीएम लो। 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर एक रहेगा, एक आगे देंगे हम 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से लो 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से लिया 18, सॉरी 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। रूट के लिए हम जोड़े में से एक नंबर लेंगे, तो इसमें से एक 2 आएगा, इसमें से भी एक 2 आएगा, इसमें से भी एक 2 आएगा, इसमें से भी 3 आएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, तो 24 आ गया मेरे पास। तो अब यहाँ पे हाइट के बदले में क्या लिखेंगे 24। ठीक है, प्रिंट साफ आ रहा है। तो 7 से 7 कटा, 3 अठे 24 हो गया। कर लो मल्टीप्लाई, 22 इंटू 7 इंटू 8। किससे करें, पहले दोनों करते हैं। 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू 8, 8 चौक 32, 3 8 5 40 और 3 43, 4 8 कम 8 और 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन हमें लीटर में चाहिए ना, तो सेंटीमीटर को लीटर में चाहिए तो इन लीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1232 को 1000 से कर दो डिवाइड, तो 1.2 है 1.232 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में फिर आप सभी कह रहे हैं कि अल्लाह कैसे उल्टा बना देता हूँ। ये कॉनिकल वेसल्स हैं, इसकी हाइट जो दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है और स्लांट हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस नहीं पता, रेडियस मालूम करना पड़ेगा पहले हमको। तो हम जानते हैं कि एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर। तो चलो एच तो हमें पता है 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख दो। रेडियस नहीं पता तो आर स्क्वायर रहने दो। एल कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर कर लो। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 इंटू 12 144 आएगा, और आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 आएगा।
आर स्क्वायर होगा 144 को उस तरफ ले जाएंगे तो 144 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25। और आर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आएगा रूट, और 25 का रूट कितना होता है 5, क्योंकि हम 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, पेयर बनने से एक नंबर बाहर आ गया। तो रेडियस भी हमको मालूम चल गई। अब निकाल लो वॉल्यूम, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। वेसल माने क्या होगा बर्तन। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 लिखो, पाई का मान 22/7 लिखो, रेडियस अभी मालूम करिए 5 और हाइट कितनी है 12। 3 से तो 12 कट गया 4 बार में, ठीक है। 7 से कुछ कटना तो 7 को आप नीचे रखो। अभी नहीं कर लो गुणा, तो 5 का पढ़ा 5025, 25 का पढ़ा 4 बार 100, 100 को करेंगे 22 से तो कितना आएगा पूरे 2200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करते हैं, लिखेंगे इन लीटर। अगर सेंटीमीटर 22/7 है, लीटर में चेंज करके हम 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये दोनों को 2 के टेबल में आते हैं, 2 से काटेंगे तो 11 बार में, और कितने बार में 5 बार में, फिर 7 पंजे 35, तो 11/35 लीटर आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। आपको कह रहा है कि कौन उसकी हाइट पता है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट आपको दे दी है पर उसको वॉल्यूम भी दे दिया है, और हमें क्या निकालना है रेडियस, और पाई के लिए हमें इस वैल्यू को यूज करना है। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन, अब तक तो दोनों क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाला है और अब की में वॉल्यूम दे दिया है और रेडियस गैप कर दी है और उसकी हाइट बोल दी कि हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो तुम्हें गिवन होता है उसको यूज करो। क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ना, तो आप लिखो ऐसे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम है 1570, ठीक है। अब वॉल्यूम चलो 1570 हमने निकाला, पर निकाला कैसे होगा, वही तो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से 1570। और लिखो यहाँ पे वैल्यू 1/3 पाई का मान पाई का मान गिवन है ना कि, तो हमें ये लेना पड़ेगा 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं मालूम, इंटू एच, एच तो पता है हमको 15 दिया हुआ है, और 1570 इक्वल में 3 से कट गया पूरा 5 बार में। अब देखो इस 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 चौक 20, यहाँ से लगा 2, 5 से कम 5 और वो 2, 7 और 5 दिया 15, डेसिमल 2 के बाद तो ये लगा दिया आर स्क्वायर 1570। तो आर स्क्वायर 1570, ये कहाँ है इसके डिवाइड में 15.7। अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूँ तो इधर 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 2 जीरो पहुंचेगी। देखो 1570 पूरा से काट रहा है, कितनी बार में, एक बार में। तो ये आर स्क्वायर का पूरा 100 मिल गया आपके पास, देखो 2 जीरो बच गई थी। फिर आर करेंगे तो इसके ऊपर हम करेंगे स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर आपका इसकी रेडियस आ गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, इसमें भी वही बात है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कोन का वॉल्यूम जिसकी हाइट इतनी है वो इतना है, तो वॉल्यूम कौन है, वॉल्यूम हमारे पास ये है। पहचानने का तरीका ये भी, इसकी इकाई क्या है, क्यूब में है। तो कह रहा है अगर वॉल्यूम एक सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है वो इतना है, कौन, वॉल्यूम इतना है, तो हमें इसके क्या निकालना है, बेस का डायमीटर निकालना है। तो फिर वही करना है, हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम यूज करो। देखो कैसे, वॉल्यूम ऑफ कोन आप लिखेंगे 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ठीक है कर दिया तो इतना है, पर आया कैसे होगा ये, वही फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया क्योंकि आपका आंसर पाई में दिया हुआ था। अब 1/3 लिखिए, रेडियस आपको फिर नहीं पता, हाइट पता आपको कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो 9 लिखो, 3 दिया 9, आर स्क्वायर 3 इसके डिवाइड में ले जाओ, 48 को 3 से कर दो डिवाइड, 3 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा 16। अगर आर के ऊपर से स्क्वायर को हटाते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट बनेगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 आएगा ना, 2 2 2 2 करके पेड़ बनेगा, दोनों में से 2 बार 2 2 निकलेगा,
तो रेडियस हमारे पास कितना आ गई 4 सेंटीमीटर। और निकालना है कि हमको डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, क्योंकि रेडियस उसकी हाफ होती है ना, तो 4 × 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो।